guys, we are back with episode 4 of The Mysterious Class and you are watching Web Grace. एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जेह्यूक जो होता है वो योशी को थैंक यू कहता है उसके स्पेल के लिए और कहता है कि तुम्हारा स्पेल काम कर गया है। और योशी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई देता है कि जेह्यूक ने उस स्पेल को किस पर यूज किया होगा। जो नेक्स्ट सीन में अब जो जंगकुक होता है वो अपनी जीएफ का रिव्यू लेकर क्लास में आता है और कहता है कि उसकी आज 100th एनिवर्सरी है, जिसके लिए अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और साथ ही क्लास में एक गाना भी गाता है। और वो गाना गाते गाते इतना खुश होता है कि इसका ध्यान इस पे नहीं जाता कि जीवान जो होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिसके साथ ही रनिंग टाइम में अब जो योशी होते हैं उसका टक्कर हो जाती है हारुतो के साथ और उसके कंधे में दर्द होता है। जिसके बाद अब हारुतो जो होता है वो सबको कहता है कि वो ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेहुआन दोबारा से व्लॉग बना रहा होता है और व्लॉग बनाते हुए इस बार उसे ढोस नहीं दिखाई देता, इसलिए वो अब सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो नेक्स्ट सीन में टीचर किसी काम से क्लास से बाहर चली जाती है और टीचर के जाने के बाद एक कंपास बहुत जोर से बजने लगता है तो जेक्यू जो होता है वो अब उसे बंद करने के लिए जाता है। हारुतो भी कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं होता और सब लोग डर जाते हैं। जिसके साथ ही ये टैम तो गुस्से में अब उस कंपास को उठाकर फेंक ही देता है क्योंकि वो बंद ही नहीं हो रहा होता है। और जो जेवान होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और फिर क्लास के खत्म होने के बाद जेवान सबसे पूछते कि तुम लोग जा नहीं रहे क्या। और फिर दिखाया जाता है कि जेवान सब कुछ रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि जो रिमोट था उससे वो उस कंपास को कंट्रोल कर रहा था। और फिर सारी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़रा डर जाते हैं और कहते हैं कि कहीं ये घोस्ट का काम तो नहीं। तो हारुतो कहता है कि चिंता मत करो, वो घोस्ट तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहाँ शाम की क्लास में अब दिखाया जाता है कि अचानक से जो जिंक्योंग होता है उसका टेडी बियर बजने लगता है और उसका गाना भी जोर जोर से क्लास में बजता है और सब लोग चौंक जाते हैं। जिसके साथ ही अब जो जेक्यूंग होता है वो अपने टेडी बियर को ढूंढता है लेकिन उसके कवर्ट में नहीं होता, वो और भी जगह ढूंढता है तो वो साइड वाली अलमीरा में मिलता है। उसकी आंखों में से खून बह रहा होता है, वो जोर जोर से बज रहा होता है। जंगवान जो होता है सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये गाना भी उसी के फ़ोन में बज रहा होता है। और जिंक्यू जो होता है वो जरा कन्फ्यूज रहता है कि ये सब कैसे हुआ। और जंगवान सब कुछ अपने यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। जो नेक्स्ट सीन में जो जेह्यूक होता है वो हारुतो से पूछता है कि तुम सोगे नहीं। तो हारुतो कहते हैं इससे कुछ पिक्चर्स को प्रिपेयर करना है। तो जेह्यूक जो होता है वो पहले सोने के लिए जाता है। फिर अचानक से उसकी नज़र जो होती है वो हारुतो की चेयर पे पड़ती है और हारुतो चेयर पे दिखाई ही नहीं दे रहा होता है और उसके होश उड़ जाते हैं कि हारुतो कहीं घोस्ट तो नहीं है। जिसके साथ ये जो जेह्यून होता है उसने अपने ब्लॉग को अपलोड करा और उसकी बहस फिर एक बार अब हो जाती है डूयोंग से क्योंकि उसने उसे पहले भी आगाह किया था। तो जीवन कहते हैं ये सब कुछ उसने क्लास की भलाई के लिए किया है और ये अगर कोई अच्छा एग्जॉस्ट उसकी नज़र पड़ गई इस व्लॉग पर तो क्लास के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, वो इस क्लास की सारी जो ये प्रॉब्लम है ख़त्म कर देगा। तो डूयोंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये सब मत करो और तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो अब डूयोंग और जेहवान की बहस होने वाली होती है लेकिन उसी वक्त उसे बुला लिया जाता है अब बोर्ड मीटिंग के लिए, जहाँ पर अब जो डूयोंग होता है उसका ध्यान वहाँ पर चला जाता है और फिर जेहवान को वो छोड़कर अब वहाँ से चला जाता है। और जो योशी होता है वो जेह्यूक को स्पेल देता है और कहता है कि ये बहुत स्ट्रांग है और घोस्ट जो होगा वो क्लास से निकल ही नहीं पाएगा और इसे क्लास में लगाने से पहले हमारे क्लास के प्रेसिडेंट से ज़रा एक बार इस बारे में बात कर लेना। जिसके साथ ही अब जेह्यूक जो होता है उसे अब हारुतो की चेयर वाला इंसिडेंट याद आता है और वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त तो सोचने के लिए। जो ही अब जवान होता है वो फिर एक बार बदमाशी करने की सोचता है और इस बार वो डूयोंग को एक क्रीपी सी रिंगटोन सुनाकर उसे डराकर उसका व्लॉग बनाकर वायरल करने की सोचता है, जहाँ वो अब डूयोंग के फ़ोन में और अपने फ़ोन में क्रीपी सी रिंगटोन को लगा लेता है जिससे वो जब डूयोंग को कॉल करे तो वो रिंगटोन बजे और फिर डूयोंग डर जाए और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो सबको डराए। लेकिन ये चाल अब जेयोंग के उल्टी पड़ जाती है क्योंकि उसके फ़ोन में वो क्रीपी सी रिंगटोन जो होती है ज़ोर से बजने लगती है जिससे वो डर जाता है और फिर वो अलमीरा से बाहर आ जाता है और फिर वो उस फ़ोन को पटक देता है और उसे समझ ही नहीं आता ये सब क्या हुआ। और दूसरे कमरे से हारुतो जो होता है वो इसको देख रहा होता है और ये सारा कारनामा जो था वो हारुतो का ही था और वो सिर्फ डूयोंग को बचाना चाहता था। तो शो की आने वाली कहानी में क्या होगा जब हारुतो की सच्चाई को डूयोंग और साथ ही पूरी क्लास जान जाएगी। क्या वो लोग अब हारुतो से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे और हारुतो के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे या फिर अब हारुतो जैसे घोस्ट का वो लोग साथ देंगे। तो शो की आने वाली कहानी में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं और आने वाले सभी एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें।